हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली 4 क्या है, ट्रू फॉल्स है हमारे पास में एंड इसके 5 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। चेक करना है ट्रू और फॉल्स हैं और जस्टिफाई करना है आंसर को। ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। सो देखा जाए ये क्या होता है, इनडायरेक्टली फॉल्स होगा। अभी फॉल्स क्यों होगा, एक इसका जस्टिफिकेशन देते हैं। वो क्या, सपोज करो हम एक एंगल ले लेते हैं। ठीक है। एंगल ए हमने लिया क्या, 30 डिग्री, एंड एंगल बी हम ले लेते हैं 60 डिग्री। क्लियर है। वैल्यू पुट करते हैं सेम। ठीक है। साइन ए प्लस बी है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू है साइन ए प्लस साइन बी के। करेक्ट। एंगल्स पुट करते हैं। साइन 30 प्लस, सेट यार क्या हो रहा है, क्लियर है। अब देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम कर देंगे हम इसका। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, √3/2। ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 1 प्लस में √3, और इधर क्या आएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। तो ये क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखा जाए तो हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। सीधा सीधा है कि हाँ, ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल रखे जाएं और एंगल ए और बी की वैल्यू ली जाए और उस कंडीशन में ट्रू आ जाए, लेकिन सभी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो ये हमारा जस्टिफिकेशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। अभी ट्रू कैसे होगा, जस्टिफिकेशन में देख लेते हैं। सपोज करो साइन की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है। साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। आगे चलते हैं, 30 पे क्या होती है, 1/2 होती है। और 45 पे क्या होती है, 1/√2 होती है। 60 पे क्या होती है, √3/2 होती है। और 90 पे जाते जाते 1 हो जाती है। देखा जाए तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 0 से 1 तक जा रही है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई इसलिए। ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पे क्या है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स क्यों हो जाएगा, बिकॉज हम कोस पे अगर जब जाते हैं, ठीक है, तो कोस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। वैल्यू लिखते हैं 1 √3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। देखा जाए तो थीटा इंक्रीज जब हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। थीटा इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा वेयर ऑल द थीटा वैल्यूज़। क्या साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होगा सभी थीटा वैल्यू पे, इसका क्या आंसर आ जाएगा फोर्थ वाले का, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि आप देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 45 पे क्या है, वो इक्वल है। बाकी किसी भी एंगल पे उठाओ, 30 पे इक्वल है, नहीं है। 0 पे इक्वल है, नहीं है। 60 पे इक्वल है, नहीं है। सिर्फ एक एंगल पे इक्वल है, इसलिए सभी पे नहीं, सिर्फ एक पे होगा। ठीक है। कोट ए इक्वल्स इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। क्या कोट ए जो है वो नॉट डिफाइन होगा अगर कोट ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला पार्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि जब हम कोट की वैल्यू देखते हैं 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है उसकी, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है। और यहाँ पे ए क्या लिया है हमने, 0 डिग्री लिया है। ठीक है। इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू कि हाँ, कोट ए नॉट डिफाइन होगा जब हमारा एंगल ए क्या होगा,
थीटा ए क्या होगा हमारा देखा जाए तो 0 डिग्री होगा। क्लियर है इतना? सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।